तो पिछली वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 7.1 को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट को P और Q नाम दें तो हमें एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस हो। और ये हमने एग्जांपल में देखा था कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो ऑफ कोर्स वहां पे y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू अगर x ही मान ले तो लिख सकते हैं लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x 0। अब ये वाला पॉइंट क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों पॉइंट से, मतलब सपोज करें एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ये इधर कहीं पे भी रेंडमली लगा दे तो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब सेम डिस्टेंस पे ये दोनों लाइन बराबर है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर होगी। तो इसी हिसाब से हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ये पॉइंट अपन मान रहे O तो हम कह सकते हैं PO इक्वल टू QO। अब फॉर्मूला लगाए PO के लिए तो आ जाएगा स्क्वायर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5। तो 0 माइनस -5 तो माइनस प्लस हो गया का स्क्वायर इक्वल टू QO। तो QO निकाले तो वापस से सेम अंडर रूट x माइनस -2 तो x माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और यहाँ पे इनको सोल्व कर लेते हैं उसके बाद। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab तो 2 2 जा 4 इंटू x प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू ये स्क्वायर रूट हट चुका है स्क्वायर करने के कारण से। यहाँ पे वापस से फार्मूला लगाए, मतलब आइडेंटिटी लगाए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab तो 2 इंटू 2 4 और x प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर 81। x की वैल्यू निकालनी है तो कोशिश करें x प्लस में रहे। सबसे पहली बात एक्स स्क्वायर दोनों साइड में इक्वल है और सेम साइन का है, एक तरफ भेजेंगे तो माइनस होकर 0 हो जाएंगे। इस माइनस 4x को इधर भेज देते तो 4x प्लस 4x हो जाएगा, ये प्लस 4 इस साइड में जाएगा तो इसके साथ माइनस हो जाएगा तो ये घट जाएंगे। यहाँ बचा 25 और ये प्लस का 81 नीचे जाएगा तो माइनस का 81। तो 25 में से अगर 81 माइनस करें तो आंसर आएगा माइनस का 56। 4x प्लस 4x हो जाएगा 8x। 8 को अगर डिवाइड में भेजे तो माइनस 56 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू x और अगर डिवाइड कर दे तो आंसर आ रहा है -7। इसका आंसर हम कह सकते हैं जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है वो है -7 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2 - 3 एंड Q 10 y इज 10 यूनिट। तो हमें इस क्वेश्चन में y की वैल्यू बतानी है, जिसकी अगर वैल्यू ऐसी वैल्यू बतानी है जिसको अगर हम रखें तो जो PQ है इसकी लेंथ हो जाए 10 यूनिट्स। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इक्वल टू 10। अब PQ निकालना है तो फार्मूला लगाए डिस्टेंस फार्मूला तो हो जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। यहाँ दे रखा है 10। स्क्वायर रूट करने में परेशानी होगी, इसका अर्थ बोथ साइड में स्क्वायर कर देते तो यहाँ का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ बच जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब इसे सोल्व करें तो 10 माइनस 2 होता है 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2ab तो 2 3 जा 6 इंटू y 6y। तो हमारे पास बचा है y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 होता है 73। 100 को इधर ले आते हैं तो माइनस का 100 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 73 में से अगर 100 माइनस करें तो आंसर आएगा माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सोल्व करना है तो या तो स्प्लिट करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दे।
तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, थोड़ा इजी हो जाएगा। y इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मतलब 36 6 का स्क्वायर माइनस 4ac तो 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी मतलब माइनस 27 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 इंटू 27 यहाँ पे आ जाएगा होल अपॉन 2a तो 2 इंटू 1 4 इंटू 27 108 डिवाइड बाई 202 और सोलह कर लेते हैं 36 और 108 को अगर 8 करें तो आंसर आएगा 144 डिवाइड बाई 2। अब 144 होता है 12 का स्क्वायर तो आंसर आएगा 12/2। तो नॉर्मली एक बार प्लस वैल्यू ले सकते हैं और एक बार माइनस वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर हम प्लस वैल्यू लें और अगर माइनस वैल्यू ले तो 12 माइनस 6 हो जाएगा 6 और 6 में 2 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 3 और 12 और 6 हो जाएगा 18 और 18 में 2 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 9 और माइनस का 18 होगा इसलिए माइनस का 9। तो इस हिसाब से हमारे पास y की दो वैल्यू एक है 3 और एक है -9। तो हमारा पॉइंट Q हो जाएगा 10 3 या 10 -9 ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी। ओके क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P 5-3 एंड R x 6। तो जो ये Q पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है मतलब इस बार वापस से कह सकते हैं हम PQ इक्वल टू RQ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये तो हम आराम से पता कर सकते हैं एक बार एग्जांपल में कर चुके हैं एक बार अभी कर लिया हमने क्वेश्चन तक एग्जांपल में इसका यूज इक्विडिस्टेंस वाली चीज कर था 2 बार कर लिया था एक बार अभी कर लिया तो ये तो काफी आसानी से x की वैल्यू निकल जाएगी। इसके बाद बोला है आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR और हमें इसके बाद QR और PR दोनों डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए अगर तो Q पॉइंट P और R दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे इसलिए हम लिख सकते हैं PQ इक्वल टू PR और इसी हिसाब से पहले का था वैसे PQ की वैल्यू निकाले 5 - 0 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस -3 -1 मतलब -4 का स्क्वायर इक्वल टू PR यहाँ पे गलत लिख दिया हमें QR लिखना था या RQ क्योंकि Q है जो इक्विडिस्टेंस है इस कारण से मतलब इस बार Q P और R इस हिसाब से है तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी तो PQ और QR आपस में बराबर होंगे। RQ की वैल्यू निकाले स्क्वायर रूट x - 0 मतलब x का स्क्वायर 6 - 1 मतलब 5 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस -4 का स्क्वायर 16 और अगर दोनों साइड में स्क्वायर का कर दे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा केवल x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 25 इस साइड में भेजेंगे तो इस 25 से माइनस होकर 0 हो जाएगा तो यहाँ केवल x स्क्वायर इक्वल टू 16 बचेगा। और अगर हमें वैल्यू निकालनी है x की तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा तो x की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो कि होती है +-4। ध्यान रखना नॉर्मली हम स्क्वायर रूट सोल्व करते हैं और प्लस माइनस में आंसर नहीं लिखते क्योंकि वो ऐसी चीजें होती है मोस्ट ऑफ टाइम जहाँ पे माइनस की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होती है। जैसे किसी की भी लेंथ माइनस में हो ही नहीं सकती है 0 से छोटी कोई भी लेंथ नहीं हो सकती है। बट अभी बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल प्लेन के अंदर की किसी भी पॉइंट की तो उसमें माइनस की भी वैल्यू हमें पता है इस कारण से स्क्वायर रूट सोल्व करने पे माइनस लेना पड़ेगा और ये बात ध्यान रखना हमेशा जब भी स्क्वायर रूट सोल्व होता है तो माइनस जरूर आता है मतलब प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू आती है। मोस्ट ऑफ टाइम पे माइनस की वैल्यू नेग्लेक्ट की जाती है क्योंकि वो होती ही नहीं है। आगे सोल्व करें तो हमें पूछा था एक्स की वैल्यू के अलावा QR और PR दोनों की वैल्यू तो QR अगर निकाल के देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब पूरा फॉर्मूला लगा के देखेंगे तो भी सेम बात आएगी QR x - 0 और 6 - 1 ऐसा करके। उसके बाद हम लिखेंगे x की जगह एक्चुअली मेरे पास वैल्यू है यहाँ x लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ प्लस या -4 दोनों में से कोई से भी लिख सकते हैं पर स्क्वायर हो रहा है इस कारण से प्लस लिखो या माइनस लिखो आंसर तो 4 का स्क्वायर ही होना है तो चाहे तो ये डायरेक्ट ही कर सकते हैं दोनों केसेस में एक ही जैसी वैल्यू आने वाली है इसलिए तो प्लस माइनस दोनों 4 होंगे स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आना है प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25
इसका मतलब 16 प्लस 25, और 16 और 25 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 41। तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 41 दोनों केस में, अगर प्लस का 4 हो या माइनस का 4 हो दोनों केस में। अब हमें निकालना था पी आर। पी आर की वैल्यू देखें, इफ एक्स इक्वल टू प्लस का 4 हो तो इस वाले केस में हमने देखा था इफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4, मतलब दोनों वैल्यू। इस वाले में प्लस का 4 देखे पी आर के लिए, तो पी आर की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 5 और एक्स की वैल्यू हमने लिखी 4, तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 3, तो 6 माइनस माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया क्या स्क्वायर। 4 माइनस 5 होता है 1, वो भी माइनस का स्क्वायर, 6 और 3 होता है 9, टोटल वैल्यू हो जाएगी -1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81, आंसर हो जाएगा 82। इफ एक्स इक्वल टू हो जाए माइनस का 4, देन पी आर इक्वल टू हो जाएगा, सेम रखना है हमें, बस 4 की जगह -4 लिखना है इस बार, तो -4 -5 ऐसा हो जाएगा ये होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर एज ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, केवल एक्स की वैल्यू में चेंज हुआ है जो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो ये सेम आंसर आना है 9 का स्क्वायर मतलब 81, तो इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 81। 4 माइनस 5 होता है माइनस का 9 प्लस 81, और माइनस के 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 81, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 81, 81 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो बन जाएगा 9, अंदर बच जाएगा 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी या तो √82 या 9√2। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई, मतलब ये वाला पॉइंट हमें x और y के बीच में एक रिलेशन बताना है जो हमने एग्जांपल में भी किया था। सच दैट पॉइंट एक्स वाई, ऐसे कि ये जो पॉइंट है एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये वाला पॉइंट इन दोनों से इक्विडिस्टेंस पे हो, जो बार बार करते आ रहे हैं वापस से वैसे ही कुछ करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर नाम दे इसको हम O, इसको P, इसको Q, तो PO इक्वल टू OQ, क्योंकि ये वाला पॉइंट इन दोनों से इक्विडिस्टेंस है। तो PO की वैल्यू देखें तो वो हो जाएगी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू OQ, मतलब ये यहाँ पे देखें तो x माइनस -3 मतलब प्लस 3 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे अंडर रूट हट जाएगा, इन्हें सोल्व कर ले तो x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टू 6x प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 टू 12y इज इट इज हियर x प्लस 3 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 टू 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस के कारण से 4 टू 8y। अब x स्क्वायर बहुत साइड में सेम है, एक साइड में आएंगे तो माइनस हो जाएगा 0, y स्क्वायर के लिए भी सेम बात। अब -6x को और -12y को इस साइड में भेज सकते हैं, बचे हुए सब इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे 9 प्लस का है और यहाँ पे भी प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ बचा 36 और प्लस 16 इस साइड में भेज देंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। इस साइड में हमारे पास है 6x, माइनस का 6x इस साइड में जाएगा तो प्लस का 6x बन जाएगा, माइनस का 12y इस साइड में प्लस का 12y हो जाएगा, या माइनस 8y है सही। 36 में से अगर 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 26x और 6x हो जाएगा 12x, 12y माइनस 8y हो जाएगा 4y, बड़ा नंबर प्लस का इसलिए प्लस का। अब ये सारे नंबर 4 के मल्टीपल है, इसका मतलब अगर 4 से डिवाइड कर दे सारी साइड में तो कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 प्लस 4 1 जा 4, तो 1y जिसको हम केवल y से भी शो कर सकते हैं। तो ये रिलेशन हो गया हमारा x और y के बीच में जो हमें शो करना है। ओके।